हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, जो सीजीपीएन एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं जो भी परीक्षार्थीगण, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। और ये जो एमसीक्यू है ये चौथे नंबर का है, प्रैक्टिस सेट। और इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट निकल चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही मैथ्स का आप अध्ययन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैथ्स दिया हुआ है, उसे ज़रूर पढ़ें जा करके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। शुरू करने से पहले बता दूं मैं कि जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती, उनके लिए भी वीडियो जल्द ही आने वाला है और रेडियो का प्रैक्टिस सेट साथ में जारी हो ही रहा है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन से पहले हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। पहला क्वेश्चन क्या है, इस राज्य में किस प्रकार के कोर सेक्टर उद्योग स्थापित नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके पीएससी द्वारा, सीजीपीएससी द्वारा। तो ये सेम का सेम लिया गया है। तो पहला आंसर है इसका ए, ऑटोमोबाइल। मतलब इस राज्य मतलब छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर में ऑटोमोबाइल उद्योग स्थापित नहीं है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य की कौन सी जाति द्वारा मातर का आयोजन किया जाता है। तो कौन सी जनजाति द्वारा मातर का आयोजन किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका राउत जाति। कौन सा? राउत जाति द्वारा जो है मातर का आयोजन किया जाता है। मातर मतलब ऐसे भी पूछा जाता है कि किससे संबंधित है, तो ये राउत जाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मराठाधीन अंतिम कलचुरी शासक, मराठाधीन अंतिम कलचुरी शासक कौन थे। तो मराठाधीन अंतिम कलचुरी शासक देखिए, रघुनाथ सिंह थे। अंतिम कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह थे। और प्रथम ये जो मोहन सिंह हैं, ये मराठाधीन प्रथम कलचुरी शासक थे। याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। प्रथम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मोहन सिंह होगा, और अंतिम कलचुरी शासक पूछ लिया जाए आपसे तो रघुनाथ सिंह होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शंकरगढ़ द्वितीय ने इस राज्य के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम अधिकार स्थापित किया था। शंकरगढ़ द्वितीय, किसने? शंकरगढ़ द्वितीय ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, ये पाली क्षेत्र में अपना सर्वप्रथम अधिकारी स्थापित किए थे। और शंकरगढ़ द्वितीय मतलब मुग्धतुंग के नाम से भी जाना जाता है। ये कोकल प्रथम के पुत्र थे। ये कोकल प्रथम के पुत्र थे, ये भी आपको याद रखना है। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था, आधा ला है यहाँ पर। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत धार्मिक विभाग का प्रमुख को कहा जाता था। तो कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था जो थी उसके अंतर्गत धार्मिक विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था। तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा इसका, महापुरोहित के नाम से जाना जाता था धार्मिक विभाग को। और देख लेते हैं महाकोटपाल। ये जो महाकोटपाल है ये दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला होता था। कौन? महाकोटपाल को दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला को महाकोटपाल कहा जाता था। और महासंधि विग्रहक मतलब ये जो है विदेश विभाग के प्रमुख होते थे। याद रखिएगा, चूँकि ये सही विदेश विभाग का प्रमुख, ये सही जोड़ी मिलान में भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्नों को भी आपको ध्यान रखना है। और पूर्व प्रधान मतलब होता है नगर प्रमुख अधिकारी। तो इतने आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इस तरह से किसी भी एक विभाग को इसमें से अगर पूछ लिया जाए तो आपसे ये सारे याद रहेंगे तो बन जाएगा, या फिर सही जोड़ी मिलान में भी पूछ लिया जाए तो उस तरह से आपको क्वेश्चन बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। जनजातियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है। तो बस्तर को जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है यह भी क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, किस नदी के तट पर मल्हार स्थित है। किस नदी के तट पर मल्हार स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आप सभी ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, जानते होंगे, लीलागर नदी। लीलागर नदी जो है मल्हार के तट पर स्थित है। अब देखिए, इससे पढ़ लेते हैं, सरपुरी राजा जो प्रसन्न मात्र थे उनके द्वारा बसाया गया था। यह क्या? मल्हार, प्रसन्न मात्र। मल्हार जो है, जो सरपुरी शासक थे उनके द्वारा बसाया गया था। और इसका प्राचीन नाम था, इस नदी का जो लीलागर नदी है इसका प्राचीन नाम था निडिला नदी। तो देखिए, इतने इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन से
इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए आपसे तो आपको पूरा डिटेल याद रखना है, थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है उसे ज़रूर याद रखें। अब इससे रिलेटेड और देख लेते हैं इसका उद्गम। तो ये कोरबा के पूर्वी पहाड़ से, इसका उद्गम जो है कहाँ से, कोरबा के पूर्वी पहाड़ से। आप सभी जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इससे रिलेटेड पूछे आपसे बन जानी चाहिए, तो इतने ज़रूर पढ़िएगा आप लोग। और चलिए देखते हैं, ये जो है लीलागर नदी शिवनाथ नदी में मिल जाती है, शिवनाथ नदी में जा करके। तो ये है लीलागर नदी के बारे में पूरी जानकारी, और इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे बन जाइए, यहाँ पर बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस राज्य में किस मिट्टी को मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मटासी मिट्टी के नाम से मतलब ये जो है किस मिट्टी को जाना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लाल और पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया था? तो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन जो है डॉक्टर खूबचंद बघेल ने किया था, और कब किया था यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा 1956 में इन्होंने क्या किया था, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया था। किसने? डॉक्टर खूबचंद बघेल ने। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं शंकर गुहा नियोगी, शंकर गुहा नियोगी जो है ध्यान रखिएगा, ये जो है छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किए थे। तो इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? इस राज्य में किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? सही आंसर होगा अबुझमाड़ क्षेत्र में, लगभग 187 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट है आपका, छत्तीसगढ़ का पहला किसान माल कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का पहला जो किसान माल है ये राजनांदगांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा बचत करने में छत्तीसगढ़ का स्थान पूरे देश में कौन सा है? तो ऊर्जा, ये देखिए करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, तो दूसरे नंबर पर है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को, ताकि उन तक भी यह क्वेश्चन का लाभ पहुंच सके। और नेक्स्ट वीडियो आता ही रहेगा, एडीओ का भी और शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।